सबसे पहले कारण की बात करें तो ये जिस तरह से आप एक ढलान देख रहे हैं, सिद्रा से जो रोड आ रही है, श्रीनगर हाईवे से लगातार यहाँ पर जो रोड आ रही है, यहाँ पर ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल्स या लाइट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी, साइकिल, कुछ भी हो, वो इतनी स्पीड में वहाँ से आता है कि उनकी ब्रेक यहाँ पर लगाना मुश्किल हो जाता है। और बीच में आप देख सकते हैं अभी कुछ ही ये गाड़ी वहाँ पर आ रही है, किस तरह से वो यहाँ पर एक जंप करेगी। और ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उनका भी जो संतुलन है गाड़ी से वो छूटता है। और ट्रक देखिए कितनी उनको ब्रेक लगानी पड़ रही है, और पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं कितनी स्पीड में इस जगह से निकलती हैं। और ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि किस तरह से रोड की जो है वो क्या सही नहीं बनी हुई, या फिर यहाँ पर उसको उस तरह से नहीं बनाया गया कि कम से कम जो दूर से वहाँ से व्यक्ति किसी भी गाड़ी पर आ रहा है, चाहे ट्रक पर है या 4 व्हीकल पर है या फिर 2 व्हीकल पर है, 2 व्हीलर पर है, अगर वो वहाँ से आता है तो क्या उसको ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी, एक बड़ा सवाल बन जाता है। उसके दिमाग में भी ये सोचता रहता है कि क्या ये अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा या अगर स्पीड में निकल जाऊंगा तो किस तरह खतरा बना रहेगा। दूसरा बड़ा कारण आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो चौक है यहाँ पर लाइट्स काफ़ी समय तक बंद रहती हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद रहती हैं। और एक जो दिमागी तौर पर हम बात करें तो दूर से अगर व्यक्ति कोई लाइट्स देखता है तो उसके दिमाग में होता है कि मुझे कुछ दूरी पहले ही मुझे ब्रेक लगानी है और उस गाड़ी को स्लो करना है। पर जब लाइट्स उसको दिखती हैं कि वो लाइट्स पूरी तरह से बंद हैं, सिर्फ येलो कलर की लाइट चल रही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना स्पीड में मैं निकल जाऊंगा और किसी प्रकार का खतरा मुझे नहीं होगा। पर उसी में वो व्यक्ति जो है वो भूल कर जाता है, जिसमें कि प्रशासन की गलती भी यहाँ पर मानी जा सकती है। क्यों यहाँ पर इस समय जहाँ हम खड़े हैं काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं उस एक बड़े एक्सीडेंट को, एक बड़ी दुर्घटना को हुए बावजूद उसके अभी तक ये लाइट्स नहीं चल रही। इस रोड पर कोई ऐसी बड़ा कदम नहीं उठाया गया कि ये रोड पूरी तरह से रिपेयर हो। और अब हम आपको वहाँ चौक पर भी लेके जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं एक दूसरे को पास करती हैं। 4-5 अलग अलग रास्तों से गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर आती हैं, बावजूद इसके अभी तक लाइट्स वहाँ पर पूरी तरह से चलती नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से कई सारे कारण बने हैं यहाँ पर एक्सीडेंट्स के। अब हम आपको इस चौक पर लेकर आए हैं जहां पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक तो लाइट्स नहीं चल रही, ट्रैफिक का हम आपको सिर्फ अंदाज़ा भर देने आए हैं कि कितना ट्रैफिक यहाँ पर हो सकता है। ये दिन का समय है, पर सुबह जब ऑफिस का समय होता है या शाम को जब ऑफिस ऑफ होने का समय होता है तब कितना ट्रैफिक यहाँ पर होता होगा। और ट्रकों की आवाजाही तो लगातार बनी रहती है, क्योंकि आगे नरवाल का ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ पीछे श्रीनगर से सिद्रा से लगातार ट्रक्स की आवाजाही, वहाँ पठानकोट हाईवे लगातार काफ़ी रश होता है। ये जो चौक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चौक सीधा आपको ये जो रोड है ये पूरी नीचे बावे की ओर लेकर जाती है, नीचे गुज्जर नगर की तरफ लेकर जाती है, प्रेम नगर की तरफ लेकर जाती है, पंचतीर्थी की अगर तरफ आपने बढ़ना है, यूनिवर्सिटी की बैक गेट की तरफ अगर आपने बढ़ना है, ये जो हाईवे है पूरा आपको सीधा पठानकोट या फिर आपको सांबा, कठुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर जाएगा। उसके अलावा ये जो वापस गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये पूरी तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से नरवाल से आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, और लगातार ऐसे ही आवाजाही जो है पूरे दिन चलती रहती है। बावजूद इसके लाइट्स नहीं चल रही। रोड्स की हालत जिस तरह से हम दिखा रहे हैं ऐसी नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो सुध बुध में पूरी तरह से गाड़ी चला पाए। और साथ ही साथ मैं तो आपने जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, प्रशासन जब तक कोई कदम इस पर नहीं उठाता है, आप सब ही जितना हो सके यहाँ पर जब भी चलें तो प्रिकॉशंस लेके चलें, सीट बेल्ट डाल कर चलें और जितना हो सके अपनी सेफ्टी बनाए रखें।
हम इस समय ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर हैं और ये हाईवे जो है वो जम्मू से अभी आपको रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाएगा पूरी तरह से। और कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ उस पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे कारण बनते हैं एक्सीडेंट के पीछे, और एक कारण यहाँ पर भी हम दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतज़ार ना करे, उससे पहले ही कुछ एक्शन ले ले। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो रोड अंदर की तरफ जा रही है ये RTO की तरफ जा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रही है। इसके अलावा जो नीचे की तरफ रोड बढ़ रही है ये रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। इतनी स्पीड में यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं उस दूसरी तरफ से, और ये चौक जो है वो इतना ख़तरनाक है क्योंकि लोगों को अंदर भी जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। बावजूद इसके यहाँ पर अभी तक लाइट्स इंस्टॉल जो हैं वो नहीं की गई हैं। क्या यहाँ पर लाइट्स की ज़रूरत नहीं है? अगर है या नहीं है तो सरकार को इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो रोज़ क्रॉस होती हैं और लगातार ख़तरा बना रहता है कि कब यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए। और क्या छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं, बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो लगातार डर में चलते हैं यहाँ पर कि क्या कौन सी गाड़ी ऊपर से ट्रक्स आ जाएँ, टैंकर्स आ जाएँ, टिप्पर्स आ जाएँ, अंदर से बसेस आती हैं, RTO जाना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें, ऑफिसेज़ हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को, प्रशासन को, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि सरकारों को अब जागना होगा ताकि और लोगों की मृत्यु ना हो और लोगों की ऐसी दुर्घटनाओं में जान ना जाए। ये रिपोर्ट बनाने का मकसद हमारा यही है कि प्रशासन जागे और जो पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त एक्शंस लेने हैं उनको जल्द से जल्द ले, ताकि और लोग यहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार ना हो। इतने हैवी ट्रैफिक में, इतने रश में किस तरह से इतनी स्पीड में गाड़ियाँ गुजरती हैं और लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस पर लोगों को भी अपने आप को प्रिकॉशंस लेने हैं कि किस तरह से हम सेफ्टी मेजर्स लेकर गाड़ियाँ चलाएँ, और दूसरी तरफ सरकारों को, प्रशासन को भी लगातार सोचना होगा कि किस तरह से हम मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर कर सके रोड पर चलने वालों की। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।